बोलिए सतगुरुदेव की जय। कोटि जन्म का पातक हुई, एक नहीं, यहां साहब कोटि बोल रहे हैं, करोड़ों जन्म का पातक पापो, नाम प्रताप जाए सब खोई, नाम की ताकत से खत्म हो जाएगा। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। संतों को लोगों ने कहा ये निंदा करते नहीं, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे। ये ऋषि मुनि कौन है? हमारे पूर्वज तो हैं। भला अपने पूर्वजों की निंदा कैसी? ये देवता कौन है? ये देवता जो इस संसार में रहकर महानतम कर्म किए पुण्य आत्मा है वो है। हम कोई राक्षस कुल के तो है नहीं, न तो साहब ने राक्षसों की पैरवी की है कोई। लेकिन जब उन्होंने एक बात कही कि गुरु का महात्म ज्यादा बोला, क्या ज्यादा बोला भाई? गुरु का महात्म तो वेदों में भी है, गुरु का महात्म तो कथाओं में भी आता है, गुरु का महात्म तो शास्त्रों में भी है, लेकिन वहां गुरु गौण है, यहां गुरु प्रखर है। वहां गुरु रास्ता बताता है, तुम्हें इस पर चलना है। और इस महाकली काल में कोई आदमी चल नहीं पा रहा है। ऐसे ही नहीं कहा गया, कली में केवल नाम आधारा। ये बातें ऐसे नहीं कही गई। कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरहु पारा। शुभ कर्म तो सभी मत पतांतर कह रहे हैं, सभी धर्म कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिना जाने बूझे किसी की निंदा करना बेवकूफी है। इसलिए उसमें गुरु का रोल अहम नहीं है। जो अध्यापक है, हमें पढ़ाता है, वो भी तो गुरु है। लेकिन तुम्हें अपना प्रयास करना होगा। यहां संतत्व की धारा क्या कह रही है? गुरु आपके अंदर वो ताकत प्रेषित कर देगा, लेकिन वंशक गुरु और सर्वगुण निर्गुण गुरु आप में उस शक्ति का प्रेषण, आपके अंदर उस शक्ति को प्रविष्ट नहीं कर सकते, प्रेषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहां गुरु का महात्म इसलिए अधिक बोला, एक ऑटोमेसी होगा। मुझे याद है पहले हम लोग जो प्रेस करते थे, कोयले के, लोहे की आयरन में कोयला डालते थे, वो बड़ा रिस्की होता था, कभी कभी ओवर हीट हो जाता था, कभी कभी कुछ हो जाता था, लेकिन बाद में उसमें सावधानी बरतनी पड़ती थी। बाद में वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिक मशीन का सर्जन किया, उसमें धुआंधार नहीं होता था, लेकिन उसमें भी ओवर हीट होती थी, पता नहीं चलता था। धीरे धीरे उसको उन्नत किया, ऑटो शुरू कर दी। देखिए धीरे धीरे उन्नति होती जा रही ना, ऑटोमेटिक शुरू कर दी। अब उसमें आपको कोई झंझट नहीं है, जैसे ओवर हीट होगा ऑटोमेटिक वो स्टॉप हो जाएगी। तो दोनों में तो अंतर है ना, हालांकि काम दोनों कर रहे थे। इस प्रकार से गाड़ियों का भी पहले था, ड्राइवर बेचारा उतरकर डंडी डालकर टंकी में देखता था कि फ्यूल कितना है। ये प्रोसेस बड़ा कठिन था। अभी तो सामने मीटर बता देगा आपको फ्यूल कितना है। अगर आपने सामने नहीं देखा, अलार्म आएगा, आपको सावधान किया जाएगा कि तेल भरने की जरूरत है। देखा, ऑटोमेसी है। पहले कंपास वगैरह थे, दिशा सूचक थे, वो दिशा बताते थे, लेकिन आजकल नेविगेटर हैं, दिशा बताने के साथ गंतव्य तक पहुंचाने का जिम्मा भी लेते हैं। तो अंतर है कि नहीं है? इसलिए गुरु की महिमा साहब ने इतनी अनंत क्यों कह दी कि वो एक अद्भुत शक्ति, नाम रूपी ताकत आप में प्रेषित करेगा। कल मैंने आपके सामने एक उल्लेख उठाया था, आज पुनः दिखा रहा हूं। जब वाल्मीकि जी ने कहा लव कुश को
कि मैं तुम्हारे अंदर अध्यात्म शक्ति प्रेषित करता हूं, सिस्टमेटिकल करने से बहुत टाइम लग जाएगा। आप उस दृश्य को देखिए ना। यहां मेरे कहने का एक अभिप्राय है, ये मन से नहीं था, मन ये कंसंट्रेशन की बात थी, पर रामानंद जी को इस विषय में गंभीर गहन अनुभव नहीं था। अब मैं उनका यहां खंडन नहीं कर रहा हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। यहां ये कंसंट्रेशन से पावर प्रेषित किया जाता है। यही तो मैं बहुत समय से बोलता आ रहा हूं। इसलिए गुरु क्या करता है, मैंने कई उदाहरण दिए। गुरु सोई कन्यार सोई सत्य, जिन शब्द की पारक करी, सुरत निरत जोड़ जय, नाम ने अक्षर धरी। कल मैं आपको एक और चीज त्रुटि बताऊंगा। वो ये थी त्रुटि कि गिरिराज से जब ये पूछने गए कि इस समय सीता जी कहाँ हैं, तो वो पेड़ के नीचे बैठ करके दिव्य दृष्टि से देखकर बता रहे हैं कि अशोक वाटिका में, श्रीलंका में है, रावण के कैद में। दरअसल वो ऐसा नहीं है। वास्तविकता क्या है, गिद्ध के अंदर 80 योजन तक देखने की ताकत है। इसके आंखों में ऐसा टेलीस्कोप है, इसलिए वो क्या, आपने कई बार देखा होगा, आकाश में बहुत हाइट पर गिद्धे मंडराती है, उनका पूरा टोला ऊपर कहीं रहता है। वो वहां सर्वे करती है कहां पक्षी मर गया है। इवन अगर दिल्ली में पक्षी मर गया है, कोई जानवर मर गया है, तो गिद्ध को जम्मू से भी पता चल जाएगा। पेड़ के नीचे बैठकर नहीं, ऊपर। जब हम ऊपर होते हैं तो हम काफी दूर तक देख सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। इसलिए मैं सेना में भी था, सेना का अंग रहा, एक जूनियर कमीशन ऑफिसर था। तो हमने बॉर्डर पर टावर बनाए हुए हैं 80-80 फीट ऊंचे, ताकि वहां से हम दूरबीन से एक्टिविटी देखते हैं। क्या एक्टिविटी देखते हैं कि भाई कल यहां पर इनकी इतनी गाड़ियां आई, आज ज्यादा आई है, क्या कारण है, हमले की तैयारी तो नहीं हो रही है। ये फिर स्ट्रिप भेजता है वो कमांडर, और ये पूरी फिर पहुंच जाती है डिव हेडक्वार्टर में, कोर हेडक्वार्टर में, फिर कमांड से सीधा चली जाती है आर्मी के पास। तो वो पूरी रिपोर्ट फिर डिफेंस मिनिस्टर को मिलती है। इस तरह से पूरा एक नियंत्रण रहता है वहां पर। तो कहने का ये मतलब है, पेड़ के नीचे बैठकर गिद्ध बताएगी, कभी नहीं। वो बोध नहीं था। अभी देखिए, ये हृदय से यूं निकालकर वायर दिखाई नहीं, ये कंसंट्रेशन से चलती है, और कंसंट्रेशन आत्मा का वास आंखों में है। पर मैं न किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने जो चीज की अपने हिसाब से की, पर संशोधन तो होना चाहिए ना, इससे समाज भ्रमित हो जाता है नहीं तो। इसलिए कबीर साहब ने अध्यात्म ज्ञान की पूरी पद्धतियों का बहुत सुंदर विश्लेषण समाज तक दिया है। आइए मैं बताता हूं यहां पर। अब देखिए साहब ये क्या कह रहे हैं, हृदय शुद्ध करता है। यहां वाल्मीकि जी ने बच्चों को क्या, लव कुश को क्या बोला, सहजे सहज तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रवेश करूंगा। मैं सहज में, बहुत बड़े ऋषि थे वाल्मीकि जी, तो कहा मैं, उन्होंने तो तपस्या इतनी घोर की थी कि उनके शरीर पर दीमक भी जम गई थी, इतनी घोर समाधि की थी। कहने का मतलब है, उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें ये विधिवत पूरा ज्ञान दूंगा तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए तुम ध्यानावस्था में हो जाओ, मैं तुम्हें, तुम्हारे अंदर वो शक्ति प्रेषित करता हूं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कुछ महान भाव टेलीफोन पर और उस पर नाम देने लग गए। ये पद्धति विकृत है, ये धर्म संगत नहीं है। कुछ तो जेल में बैठकर भी दीक्षा दे रहे हैं। ये पद्धति धर्म विसंगत है, धर्म संगत नहीं है। गुरु जब दीक्षा देता है, शिष्य को शीश पर हाथ रखता है, अपनी शक्ति का प्रेषण उसके द्वारा थ्रो कंसंट्रेशन, थ्रो स्पर्श भी करता है। मैंने एक बात कई बार बोली है कि गुरु संतों से 3 तरह से हमें अध्यात्म शक्ति की प्राप्ति होती है। पहला, दर्शन से, विजन का असर तो पड़ता है ना। आपने अगर गंदी चीज देखी तो निस्संदेह आपका मन मचला, इसका मतलब कुछ तो पहुंचाना आप पर, विजन से कुछ मिला तो सही ना मिला। आप किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो भयावह है, तो आप में भय और कंपकपी आ जाती है। नहीं, सांप देखा और शेर देखा और हिंसक कोई प्राणी देखा, तो इसका मतलब देखने का असर हम सब पर पड़ता है। दूसरा, सुनने का भी पड़ता है।
और तीसरा स्पर्श का पड़ता है। इसलिए अध्यात्म शक्तियों का प्रेषण 3 तरह से होता है। दृष्टि से, मैंने सत्संग की महिमा भी कई बार बोली है। सत्संग के 3 लाभ है। पहला तो हम साक्षात गुरु का दर्शन करते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से विंशत विज्ञानंत ताते सर्वारंभ में, वाह, ध्यावत है सब संत। मैं शास्त्र संगत बात करता हूं, विसंगत नहीं करता हूं। मैंने पहले कहा कि हम ऋषि मुनियों का अपमान थोड़ी करें। कौन थे ऋषि मुनि? हमारे पूर्वज तो हैं, वो हमारे वंशज है, हम उनके वंश हैं। उनकी कैसी निंदा, उन्होंने घोर तपस्याएं करके जो अनुभूतियां अनुभव की वो हमारे लिए रखी। यहां मेरा ये प्रश्न है कि आगे भी कुछ है। ये साहब की वाणियां भी बोल रही मैंने पहले कहा, देवताओं से हम कोई राक्षस कुल से तो है नहीं ना। देवताओं से कैसा विरोध है? महान शुभ करने वाली पुण्यात्माएं देवलोक को प्राप्त होती है, उनसे कैसी घृणा है? नहीं, पर उनकी एक परिधि है, उनकी एक सीमा है। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे, सो भी निंदा न होए। आप उदाहरण देना, आपको उदाहरण देता हूं। इसलिए संतों का दर्शन करने जाते, कुछ न कुछ हमें अध्यात्म शक्तियां उनसे प्राप्त हो जाती है। मैंने एक उदाहरण दिया था एक ड्राइवर का, शायद आपको याद होगा। इस तरह साहब ने गुरुदर्शन का बहुत बड़ा महत्व दिया। कोटिन तीरथ भ्रम आवे, सो फल गुरु के दर्शन पाए। ये सब कपोल कल्पित अज्ञान में कही हुई बातें नहीं है। तो इस तरह से बंधुओं, वो शक्ति गुरु आपके अंदर जब प्रेषित करता है तो आप में जागरण हो जाता है। देखिए वाल्मीकि जी ने उनको क्या कहा, सहज भाव से तुम्हें वो ज्ञान अनुभूतियां दे रहा हूं जो घोर तपस्याओं से मुश्किल से प्राप्त होती है। तुम ध्यानावस्था में आओ, मैं तुम्हारे अंदर वो शक्ति प्रेषित करता हूं। लेकिन वो शक्ति यहां से प्रेषित नहीं होती है, ये गलत फिल्माया गया, नितांत गलत फिल्माया गया। ये आज्ञा चक्र से होती है। वहां से वो अपना कंसंट्रेशन, हमारी आत्मा का वास आज्ञा चक्र में है। ऐसा तो वेद भी कह रहा है, और जो सप्त चक्रों का वर्णन है उसमें भी ये बात आती है। इसी तरह बंधुओं, तो वो क्या होता है, कोटि जन्म का पंथ गुरु पल में दे पहुंचाए। यहां तो साहब कह रहे हैं, अब वाल्मीकि जी ने भी तो यही कहा, लव कुश को विधिवत तुम्हें ये पूरी विद्या देने में कई टाइम लग जाएंगे, इसलिए तुम समाधि अवस्था में आ जाओ, मैं सहज में तुम्हारे अंदर इन चीजों को प्रेषित करूंगा। वेद भी तो यही कह रहे हैं ना भाई, ध्यान मूलम गुरु रूपम। लेकिन गुरु के पास कुछ होना तो चाहिए, जब कुछ है नहीं तो कैसा होगा। जसो करवा तस निकले टोटी। अगर आपने टंकी में पानी भरा है तो दूध की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बस साहब ने यूं कहा, गुरुआ बड़ा लवार है, ठाव ठाव बटमार। अब यहाँ साहब सतर्क भी तो कर रहे हैं, साहब यहाँ सावधान भी तो कर रहे हैं। तो क्या बुरा कहा, कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। अब यहाँ साहब क्या करें, पारस सूरत संत के पास आ। वाह, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करिए, कर ले अब समान। तो वो शक्तियां कल मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, जो गिद्धराज ने पेड़ के नीचे बैठकर प्रश्न किया हुआ है, और सीता जी कहाँ हैं तो वहां पर वो किस तरह से बता रहे हैं। पेड़ के नीचे बैठकर नहीं, वो गिद्धराज ऊपर जाता है और 80 योजन तक, एक योजन में 4 कोस होते हैं। 4 कोस मीन्स 8 मील। 8 मील इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। 12 इंटू 8 96, 960 किलोमीटर तक गिद्ध देख सकता है। अब पंचवटी से जहां सीता जी का हरण हुआ है वहां से श्रीलंका 960 किलोमीटर के दायरे में नहीं है, कम है, इसलिए उसने देखकर बताया। अब जब वो ये फिल्मा रहे हैं तो एक संदेश कैसे पहुंचा, यहां थोड़ा संशोधन की जरूरत है। तो आइए बंधुओं, इस तरह से गुरु आपके अंदर वो अध्यात्म शक्तियां प्रेषित करता है। और शीश पर हाथ, 3 तरह से अध्यात्म शक्तियां प्राप्त की जाती है। महापुरुषों के पैर क्यों छूते, वो तो कहीं भी स्पर्श करने से वो ताकत आएगी। पैर क्यों स्पर्श करते, बेअदबी हो जाएगी। कोई सर में हाथ लगाएगा, कोई इधर हाथ लगाएगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने प्रणाम और नमस्कार चरण स्पर्श से किया है। कुछ भी तो हम गलत नहीं बोल रहे हैं ना, जो कुछ है सही है। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती।
ना कहू से बैल। तो बंधु इस तरह से अब यहां साहब कह रहे हैं कोटि जन्म का पातक होई, नाम प्रताप जाय सब खोई। नाम है गए सुरमा जानी, बिना नाम काया सो जानी। अब यहां साहब कह रहे हैं करोड़ों जन्म का पातक पाप हो, वो नाम की ताकत से खत्म हो जाए। अब यहां मेरा अपेक्षा है, किसी गुरुजी ने पूछा, किसी गुरुजी से पूछा, गुरुजी कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा क्या? गुरुजी फरमा रहे हैं वो तो भैया भोगना ही पड़ेगा। अब यहां मुझे अपेक्षा नहीं होगा, अगर कर्मों का फल भोगना है तो फिर जन्म मरण से मनुष्य कभी भी नहीं निकल सकेगा। अब यहां क्या बोल रहे हैं साहब, कोटि जन्म का पातक होई, नाम प्रताप जाए सब कोई। आगे साहब पुष्टि कर रहे हैं ये कैसी व्यवस्था है। नाम तो साहब का वाणियां लेते हैं, लेकिन मत अपना विचार अपना रखा जाता है ना। यहां अपेक्षा की जरूरत है कि नहीं है? आपके सामने कोई आदमी आगे कहे कि भारत के उत्तर में है जम्मू, कोई कहे पश्चिम की तरफ जाओ उधर जम्मू है, तो आपको अपेक्षा होगा कि नहीं होगा? इंसान के नाते भी अपेक्षा होगा कि नहीं होगा? होगा। बस बात यूं है, साहब वाणी में बहुत साहब का है, अंधा अगुआ तह परमाई, बहु देते हैं पाछे जाई। तो बंधु मेरे कहने का यहाँ ये अभिप्राय है कि वो हृदय शुद्ध कर देता है नाम। देखिए जैसे उनको कहा तुम सहज हो जाओ, मैं वो पूरा ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कर दूंगा। तो ये थ्योरी है कि नहीं है? वहां वाल्मीकि जी बड़ा साफ कह रहे हैं। ऐसे इसमें बहुत काल लग जाता है अंदर की दिव्य शक्तियों को जागरूक करने से। गुरु वो शक्ति तुम्हारे अंदर प्रेषित कर देगा। कोटि जन्म का पंथ था, गुरु पल में दिया लखाए। तो इस तरह वो क्या कह रहे हैं आगे, कोटि जन्म का, हाँ एक जन्म नहीं। और एक तरफ साहब क्या कह रहे हैं, जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। वाह, यानी कर्म आप यहां एक बात कह रहे हैं, कर्म कोई विधि कोई नहीं काट सकता है, एक पूर्ण सदगुरु कर्मों को काट देता है। बाकी कर्मगत टारे नाए टरी, कबीर साहब अपनी वाणी में क्या बोल रहे हैं, बड़ा सुंदर रूपक दे रहे हैं। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, ज्योतिष में वशिष्ठ से ऊपर कोई नहीं, उन्होंने ही लगन लगी थी, धरी थी, ब्याह कराया था। लेकिन देखिए ब्याह के बाद कैसी स्थिति आई, वो सब कर्म था। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद पड़ी, और राजा मृग करोड़ों गौएं दान दिया था, कर्म के कारण उसे गिरगिट योनि में जाना पड़ा। फिर साहब उदाहरण कितना अच्छा दे रहे हैं, नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी, नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी। महान प्रतापी रघुवंश के राजा महान सत्यवान थे, लेकिन कर्म के कारण कल्लू चंडाल के हाथ बिके। चंडाल मुर्दे फूंकता है, और हरिश्चंद्र को मुर्दे फूंकने पड़े। उत्तम रघुवंश में जन्मे राजा को कर्म के कारण मुर्दे फूंकने पड़े। ये है कर्म। आज भी अगर आप काशी जाएंगे तो वहां राजा हरिश्चंद्र घाट है, कथाओं में भी हम सुनते हैं। बलि पाताल धरी, महान दान और महान शक्तिशाली चक्रवर्ती राजा 6 हुए, उनमें बलि भी है। एक तो बाल थे सुग्रीव के भाई, वो नहीं, एक बलि। तो बंधुओं, नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी, कहत कबीर सुनो भाई साधो होनी होके रही। ये आप देखें रामायण में भी प्रसंग आता है, विधि के अनुसार जो जो चीजें थी वो सब होनी ही थी। पर साहब आगे एक बात कह रहे हैं बड़ी जबरदस्त, कोटि जन्म। साहब कह रहे हैं नाम जो रत्ती एको, पाप जो कोटि हजार, सबे जार के खाक करे, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। यही तो मैं बात बोल रहा हूं ना, गुरु हृदय शुद्ध करता है। हमारे हृदय में अंधकार कर्मों के आवरण के कारण से है। क्या कह रहे हैं साहब, कोटि जन्म का पातक, एक जन्म नहीं, कोटि करोड़ को कहते हैं। नाम प्रताप जाए सब कोई।
वो सब धो देगा। पर आज ये पद्धति लोप होती जा रही है, ये लुप्त होती जा रही है। क्यों? लोगों ने गुरुवाई को पेट का धंधा बना दिया पालने का। बहुत पैसा मिलता है, मैंने कई बार उल्लेख किया है, बड़ा धन मिलता है, तो वो उससे परिवार का पालन पोषण करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, ये अध्यात्म भक्ति क्षेत्र व्यवसाय से, राजनीति से अलग होना चाहिए। उनका अपना अलग एक क्षेत्र है, उनका है जन जागरण, आत्मा की जागृति के लिए समाज में कार्य करना। उनका न राजनीति से लेना देना, न बिजनेस से लेना देना होता है, शुद्धता से। इसलिए बहुत गुरु है अस जगमाई, हरे द्रव्य कुछ संकट नहीं। वो कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो खरी खरी बोल के गए। इसलिए उनकी वाणियों से कई लोगों के स्वार्थक हितों को चोट लगी, तो उन पर कई लांछन लगाए, कुछ का कुछ कह दिया। मेरे कहने का ये मतलब है, अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, शीश हाथ धर दीक्षा देना। जब पद्धति यही है कि टचिंग से वो शीश पर हाथ देकर दीक्षा दे रहा है, तो एक स्पर्श की ताकत भी तो हुई ना, और आप में वो एक ताकत प्रेषित करता है। अब जेल में बैठे हुए कैसे दीक्षा दे रहे हो, और लाउड स्पीकर पर कैसे दीक्षा दी जा रही है? ये व्यवहार विसंगत आचरण है। साहब ने एक बात साफ कह दी, कहता हूं हेला भाई, कहता हूं हेला। गुरु का गुरु, चेले का चेला। आज कैसी प्रतिस्पर्धा है, आप YouTube पर जाकर देखें। तथ्यों को मरोड़कर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एडिटिंग कर रहा है, तो वो कौन आदमी है? धूर्त नहीं है क्या ऐसे आदमी जो दूसरे को ठगी बेईमानी से ले डाउन करने की कोशिश करता है? आप देखिए, आपको प्रमाण मिल जाएंगे वहां। वो तो नाम लेकर के पूरा सब चीज करके अनलगढ़ चीजें करते हैं। मैं 1000 बार एक बात बोल चुका हूं कि मैं किसी भी कोण से राजनीति में नहीं हूं। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है, साम दाम दंड भेद सब चलता है, लेकिन संतत्व की धारा में सत्य ही है। इसलिए सत्य में साम दाम दंड भेद नहीं है, बड़ी स्पष्ट बात होती है। तो बंधुओं, इस तरह से नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। आलोचना उचित, ठीक है, आलोचना तथ्य रहित बहुत बड़ा अपराध है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। एक एडिटिंग करके कहा कुछ, उसको दिखाएं कुछ, फिर इधर उधर तोड़ मरोड़ कर आगे वाला कुछ नहीं दिखाएं। अच्छी बात है, किसी एक महात्मा का किसी एक आदमी ने आलोचना की, उसके शिष्य ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया और आगाह किया उसको, कहा तुमने ये कड़ियां छोड़ दी, ये पढ़ पढ़ करके समाज को भ्रमित कर रहे हो, ये क्या है? ये ठगी नहीं है क्या? ये झूठ नहीं है क्या? तथ्य को सामने रखना है, चालाकी से नहीं रखना है, बेईमानी से नहीं रखना है, फिर वो आलोचना नहीं है, वो अपराध हो जाता है। तो बंधु, इस तरह से नाना पंथ जगत में बड़ी प्रतिस्पर्धा आ गई। अध्यात्म जगत में, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। अब यहां साहब साफ कह रहे हैं, कणियार सोई सत्य जिन शब्द की पारक करी, सुरत निरस समेट जिन नाम ने अक्षर धरी। अब यहां साहब कह रहे हैं, कंसंट्रेशन पूरा समेट कर तुम्हारे अंदर वो नाम प्रेषित किया, वो वाणी का विषय नहीं है। यही वाल्मीकि जी ने लव कुश के साथ किया था। कहा अगर विधिवत तरीके से तुम अपनी अध्यात्म शक्तियों को जागरूक करोगे तो बहुत समय लग जाता है। तुम समाधि अवस्था में आ जाओ, तुम्हारे अंदर उस शक्ति को प्रेषित करूंगा। कल मैं आपको वो भी सीन दिखाऊंगा जिसमें गिदराज पेड़ के नीचे बैठ करके बता रहा है कि अशोक वाटिका में। इससे आदमी कंफ्यूज होगा। ऐसी चीजों में संशोधन होना चाहिए, ये जिससे समाज भ्रमित न हो। एक सन्यासी एक संत
परमार्थ करता है, वो संसार के लोगों को सत्य की तरफ ले जाता है। उसका संसार के किसी भी पदार्थ से कोई संबंध नहीं होता है। उसकी जीवन शैली अलग होती है। वो अपने शरीर पर खर्चा नहीं करता है, लोगों का पैसा लेकर ऐश्वर्य की लाइफ नहीं जीता है। अगर तुम्हें ऐश्वर्य की लाइफ जीना है तो तुम्हारे लिए बिजनेस का साइट खुला हुआ है, जाओ व्यापार करो। ये रास्ता वो है जहां नंगे पैर चल करके समाज को जागरण किया जाता है और जहां पर धन संचय वर्जित किया जाता है। तो ये सब चीजें नहीं देखने को मिल रही है जब, तो कहना तो ही होगा, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदक न होए, साहब सो भी निंदा न होए। साहब की वाणी सचेतक है, वो आलोचक नहीं थे। जैसे कैसे सचेतक है, आप रोड पर सचेतक देखते हैं जिसको कॉशंस बोलते हैं। 100 मीटर यहाँ कॉशन, 100 मीटर अहेड ब्लाइंड कर्व, 100 मीटर अहेड ब्लाइंड कर्व, 100 मीटर अहेड स्टीप ब्रेकर। पहले आपको सतर्क कर रहे हैं, आगे खतरा है, अंधा मोड़ है, संभल जा, यही रफ्तार कम कर। और पहले आपको सचेतक किया जाता है कि आगे स्टीप ब्रेकर है, अगर आपने गाड़ी की स्पीड नहीं की तो कांप करके गाड़ी नीचे गिर जाएगी। इस तरह साहब की वाणी सचेतक है, उनके क्वेश्चन सही है जो समाज को एक दिशा दिखाते हैं। साहब ने कौन सी ऐश्वर्य की जिंदगी जिया, चोपड़े में ही तो रहे। आज जब महात्माओं का हम ठाट बाट देखते हैं, वाह 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 वाह, वो ठाट बाट होता है, तोबा तोबा, ऐसे तो राजाओं का भी नहीं था। तुमने बादशाही ग्रहण किया है या फकीरी, जब ये कहो तो कहेंगे फलाना ठिकाना है। अब जितने भी महापुरुष आए वो जब दुनिया का कल्याण करने निकले तो दुनिया छोड़कर निकले, सब कुछ छोड़कर निकले। अब जब मैं कहता हूं ग्रस्त गुरु कबू न कीजिए, दूर ही तब दीजिए, सब मेरे पीछे लग जाते हैं। अरे भाई साहब की वाणी है, गुरु ग्रही चेला अवधूत, कतनी क्या कथे अपने माँ का फलाना। साहब ने तो यहां तक कह दिया, माँ का गर्भद्वार करके बोल दिया, वो तो मैं शब्द नहीं निकाल सकता हूं, साहब तो बोल दिए। कहने का ये मतलब है जब वो खुद माया में उलझा हुआ है, तुम्हारा क्या कल्याण करेगा। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, वाह क्या बात है। बंदे को बंदा मिले राह दिखावे कौन, अंधा अगुआ तह परमाई। बड़ी कोकला भाषा में साहब ने ये बातें बोली है। अंधा अगुआ तह परमाई, बहु अंधे तह पाचे जाई। कूप पड़े अगुआ के साथ, यानी अगुआ के साथ पड़े कूप के माई, कूप कुएं को कहते हैं। ये साहब की वाणियां कॉशनरी है, इसलिए कबीर साहब को क्रांतिकारी संत भी कहते हैं और कुछ लोग इनको आलोचक भी कहते हैं। आलोचक नहीं थे, विचारक थे। साहब ने कहीं किसी की आलोचना नहीं की। तो बंधुओं, इस प्रकार वो जब ताकत अंदर आएगी तो कर्म क्षीण होते जाएंगे। ऐसे ही कह दिया क्या, नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सबे जार के चार करे, जैसे चिनकी आग की पड़ी पुरानी घास, कबीरा पड़ी पुरानी घास। हर एक वाणी में बहुत संतुलन है साहब की, वो मस्तिष्क से नहीं बोले। आपने इवन अलेक्जेंडर का भी इवन प्रूफ ऑफ द हीवन में आप नेट पर भी देख सकते हैं। उसने साफ साफ बोला था, वहां मेरी चेतना हजारों गुना बढ़ गई। ये मैंने कई बार इसका उल्लेख किया है। यहाँ तो इवन अलेक्जेंडर ने मेरी वाणियों का संग्रह करके नकल की है। यहाँ अगर वो गया है तो बिना गुरु के जा नहीं सकता कोई भी। इसलिए यहाँ मेरा एक तर्क है, गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो विरंच शंकर समोई। इस तरह से वहाँ हजारों गुना आपकी चेतना बढ़ जाती है। देखिए हजारों, मैंने कहा भी है, जागृत अवस्था में आपकी चेतना अच्छी है। जब आप नींद में पहुंच जाते हैं तो अभी से आपकी चेतना 16 गुना कम हो जाती है, 16 गुना कम हो जाती है। जब आप कामा में पहुंचते हैं तो 1000 गुना चेतना आपकी कम हो जाती है। और जब आप तुरिया में जाते हैं तो आपकी उस समय प्रज्ञावस्था में 1000 गुना चेतना बढ़ जाती है। तो कहता है अहम ब्रह्मस्मि, और वो भी कह रहा है पूरा ब्रह्मांड अपने में समा सकता था, एविन अलेक्जेंडर बोल रहा है। इसी तरह वहां इतनी ताकत आती है कि एक ब्रह्मांड का मैं सृजन कर सकता हूँ, नाश भी कर सकता हूँ। देवता लोग अगर मनुष्य तन को प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर इसके अंदर बड़े छिपे हैं, या घट भीतर सात तथ्य छिपे हैं। या घट भीतर सात समुंदर, यही में नदियां नारा, या घट भीतर वाह कामधेन में कल्प वृक्ष न्यारा, या घट भीतर वन और बस्ती, या यही में झाड़ पहारा, या घट भीतर हीरे मोती, यही में परखन हारा, या घट भीतर देवी देवा,
या में तीरथ, या घट भीतर काशी मथुरा, यही में तीरथ सारा। या घट भीतर रामकृष्ण आए ले अवतारा, या घट भीतर कामधेनु है कल्प वृक्ष न्यारा, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव संकादि अपारा, या घट भीतर 3 लोक है यही में है करतारा। जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वही जा पर कृपा सदगुरु की हुई। तो ये सभी तथ्य आपके अंदर भरे पड़े, कुछ दूर नहीं है, प्रकट पर दिसत नहीं। सदगुरु स्वयं सहारा है, बस एक इशारा मिल जाए। राहगीर गलत रास्ते पर जा रहा है, अगर एक सचेतक मिल जाए, रास्ता बताए, वो गंतव्य को प्राप्त हो जाता है। इस तरह साहब की वाणी तो मार्गदर्शन करती है, आलोचना कहीं से भी नहीं कर रही। इसलिए महान महान विभूतियों ने साहब को का अनुकरण किया। क्षमा चाहूंगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।